अब ब्रांड बनना पड़ता है, ये समझ लो। और ब्रांड कैसे बनता है, अब वो नेक्स्ट उस पे आते हैं, राइट। गेटिंग समझ में आ रहा है ना फ्लो? पहले तक क्यों करना चाहिए, अब मैं बता रहा हूं किसको करना चाहिए, व्हाट डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, वो आपको ही डुप्लीकेट होगा। जो भी आप बनोगे, व्हाट एवर ब्रांड यू विल क्रिएट, दैट इज गोइंग टू बी गोइंग टू बी गेट डुप्लीकेटेड, राइट। अब उसके लिए अब मैं ब्रांड कैसे बनूं, हाउ डू आई बिकम अ ब्रांड, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो क्या क्या चीजें हम करेंगे, तो जो भी चीजें हैं उसको आप फॉलो कर लो, आप उसको डुप्लीकेट कर लो, और आप जब उसको डुप्लीकेट करके बिल्ड कर जाओगे, बस उसी को कर दो, आगे बढ़ा दो, वही ब्रांड आगे बढ़ा दो। तो हमारे बिजनेस में कौन कौन सी चीजें जिसको डुप्लीकेट करना चाहिए, अब आप बताओ वन बाय वन, व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड डुप्लीकेट। माइंडसेट, एसओपी। देखो माइंडसेट, माइंडसेट अलग अलग आदमी का अलग होगा, एक जेनरिक होगा, हाँ, बट जैसे सिस्टम, एक सिस्टम है ना, सिस्टम, यू हैव टू डुप्लीकेट द सिस्टम, राइट ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने साइन अप किया, बोलो मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा, वो बंदा बोले मैं अपना बनाऊंगा, वो बोले ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें एक सिस्टम को प्लग इन करना पड़ता है और उसी सिस्टम से सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता है कि नहीं, वहीं से सब कुछ करना पड़ता है, अलग अलग अपना नहीं कर सकते हैं, राइट। वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, जस्ट प्लग इन एंड डाउनलोड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। और सिस्टम के अंदर फिर बाकी क्या क्या चीजें आती है, जैसे हमारे पास एसओपी दिया गया है, प्रोसेस। आपको अपना प्रोसेस तो बनाना नहीं है ना, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उस ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझो, है ना, उसको पूरा का पूरा ले लो, निचोड़ लो, और आगे आने वाले समय में वही चीजें डुप्लीकेट कर दो, वही बता दो, है कि नहीं। तो एसओपी हो गया, राइट, सिस्टम हो गया, और क्या क्या चीजें हैं जो जिसको डुप्लीकेट करना होता है, बताओ। वर्किंग अपलाइन को डुप्लीकेट करेंगे एक्चुअली। वर्किंग अपलाइन, राइट। यस, माइंडसेट तो एक्चुअली डुप्लीकेट करना होता है ना, जो कि ज्यादा टाइम तो स्पेंड। वर्किंग अपलाइन तो जिसके साथ आप काम करते हो, है ना, जिसके साथ, इसीलिए अपलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसको करोगे डुप्लीकेट, राइट। कोई तो होना चाहिए ना रेफरेंस, जिसकी पर्सनैलिटी मुझे कॉपी करनी होगी, जिसका, अब देखो अब करने डिपेंड करता है, देयर आर पीपल, ये बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन, आफ्टर सम टाइम दे बिकम मिरर टू ईच अदर। मतलब आप ना डाउनलाइन से बात करो या उस आदमी, आपको लगेगा यार ये दोनों का बातचीत बिल्कुल सेम है, जो ये बोलता है वो भी बोलता है, राइट, बिल्कुल ऐसे। तो एक्चुअली में ऐसे ही होना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन। तो आपको किसको कॉपी करना है, आपका रेफरेंस पॉइंट कौन है, आपका वर्किंग अपलाइन। सो यू नीड टू कॉपी योर वर्किंग अपलाइन 100%, राइट। अब हाँ, 100% का मतलब ये नहीं कि मेरा अपलाइन ऐसे बाल झाड़ता है तो मैं भी ऐसे बाल झाड़ूंगा, राइट, ये नहीं करना है। मेरा अपलाइन ये शर्ट पहनता है तो मैं भी, वो नहीं करना है, राइट ना। डुप्लीकेट करो उसके माइंडसेट को, राइट ना, उसके सोचने के तरीके को, उसके अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, उसके अटेंशन से डिटेल को तरीके को, उसका प्लान स्टाइल, जैसे कैसे वो प्लान करते हैं, राइट, कैसे वो सेशंस लेते हैं, ऑल दिस थिंग कैन बी डुप्लीकेटेड, राइट, आप लिख कर सकते हो। और क्या चीजें हैं बताओ। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी, मतलब कंपनी कितनी स्टेबल है, कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में टोटल जो कुछ भी हमें जानना चाहिए, नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर कंपनी, राइट। तो नॉलेज जो भी आप लोगे वो अलग अलग तो नहीं होगा। जैसे आकाश ने पढ़ा एक प्रोडक्ट के बारे में, केंट के बारे में, तो उसने जो पढ़ा और पंकज ने जो पढ़ा वो तो सेम ही होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आकाश कुछ बता रहा है प्रोडक्ट का, पंकज कुछ बता रहा है, दैट इज नॉट डुप्लीकेबल, है कि नहीं। तो यू हैव टू कॉपी द सेम थिंग, सेम चीज। तो चाहे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, कंपनी इंफॉर्मेशन है, कंपनी क्रेडिबिलिटी है, यानी जितने भी सेशंस हैं जो भी है, अभी मान लो एडिफिकेशन सेशन है, राइट, तो एक आदमी ले या कोई दूसरा आदमी ले, कंटेंट तो मोर और लेस मैसेज सेम ही होगा, स्टाइल अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको डुप्लीकेशन का ये सेशन दे रहा हूँ, राइट, तो हो सकता है कि मेरा तरीका थोड़ा अलग हो, मेरे मॉड्यूल में एनर्जी ज्यादा दिख जाए, आपको पैशन दिख जाए, किसी के बोलने में थोड़ा स्टाइल अलग होगा, लेकिन मैसेज तो सबका सेम ही होगा ना, कि डुप्लीकेशन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और डुप्लीकेशन के बगैर आप बड़ा नहीं बन, ये तो सेम ही होगा ना, राइट। तो वो भी वही रखना है आपको। और बताइए क्या क्या चीजें आपको लगता है डुप्लीकेट किया जा सकता है। डेली एक्टिविटी, जो वर्किंग अपलाइन अपना स्किल्स। अब आप लोग सोचिए, मैं 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में मैं, आप लोग बोलिए, मैं सुन। स्किल्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं।
अचीवमेंट्स Ethics. जो है उनके इसको डुप्लीकेट कर consistency, sequencing of any plans, whatever you take, that can be duplicated. नॉलेज के बाद स्किल्स को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, स्किल्स के बाद Basically all skill sets required, like say planning your वर्किंग अपलाइन की सक्सेस स्टोरी को हम कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं उसको। ये वर्किंग अपलाइन को ही पूरा का पूरा डुप्लीकेट करना Yes. होगा, तो उसी में सब कुछ आ जाता है, पूरा पूरा वो पूरा एवरीथिंग आ जाएगा, जिसमें स्किल नॉलेज सब कुछ आ जाएगा। यहाँ एवरीथिंग बोलना ज्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि जितना टाइम हम उनके साथ स्पेंड करते हैं उतना जल्दी हमारा डुप्लीकेशन होता है, और कॉन्शियसली नहीं होता है, अनकॉन्शियसली भी होता है। सो दैट्स व्हाई टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट का डुप्लीकेशन होता है, ऐसा 100% करने से बहुत सारा चीज हो जाता है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी लैगिंग है हम लोगों में, हम तो कुछ भी नहीं करते। फॉर्मेशन में डालो यार। ओके, तो मेन आपका रेफरेंस पॉइंट है आपका वर्किंग अपलाइन, व्हाटएवर ही डज जस्ट कॉपी, जस्ट डुप्लीकेट, राइट। जितने प्रोसेस हैं सबको डुप्लीकेट करो, ऑल द प्रोसेस, समझ रहे हो। अपना प्रोसेस नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। जो प्रोसेस, किसी ने भी प्रोसेस वर्ड यूज नहीं किया, राइट, नन ऑफ यू सेड प्रोसेस। सो ईच एंड एवरी प्रोसेस व्हिच इज डिफाइंड हैज टू बी डुप्लीकेटेड, राइट। जैसे वेलकम, वेलकम में जो बातें कही गई है, अब आप अपनी तरह से वेलकम नहीं लोगे ना, वही फॉलो करना है आपको, राइट। सेम सिस्टम, सेम बुक्स, राइट, सेम वीडियो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज देयर ना, यू हैव टू कॉपी, ठीक है। आपको पूरा का पूरा उसको डुप्लीकेट करना है, सेम यू हैव टू जो डुप्लीकेट, ट्रैकर है राइट। हाँ, अब मैं बोलूं कि वर्किंग अपलाइन को डुप्लीकेट करने से क्या होता है, यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट, राइट ना, कि ये आपका मेंटर है, ये कैसे प्लान लेता है, यू कैन डुप्लीकेट। वो कैसे क्लोजिंग करता है, यू कैन डुप्लीकेट, बट डुप्लीकेट एंड यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन, दैट इज ऑलवेज ओके। मैं किसी को भी डुप्लीकेट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं लिमिट कर लूं अपने आप को, कि नहीं मेरा वर्किंग अपलाइन इतना करता तो मैं इतनी, ये कहीं पे नहीं लिखा गया, यू कैन, क्योंकि और ये एक्सपेक्टेशन तो यही होता है ना कि लेयर बाय लेयर, लेवल बाय लेवल, राइट ना, लोग अच्छे बनते जाएंगे। क्योंकि देखो मैं जो बन के आया था, राइट, मुझे जो चीजों को सीखने में जितना समय लगा, आपको तो कम लगना चाहिए, है कि नहीं। आपको कम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी मिल रहा है, राइट। सो एक्सपेक्टेशन यही होता है कि जो नीचे वाले लोग होते हैं वो ऊपर वालों से बेटर बन जाए और कम समय में वो सक्सेस अचीव कर ले। जैसे पवन बता रहा था 3-3.5 साल में वो किया, तो आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड जो भी मैंने 3.5 में अचीव किया, मेरे टीम के लोगों को 6 महीने में कर देना चाहिए। एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, डुप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग। समझ आ रहा है आपको। अगर मेरे टीम में एक आदमी 5 साल में वही चीज अचीव करता है, डुप्लीकेट करता है, तो वो एक्चुअली नहीं है वो ठीक, राइट। कम समय में होना चाहिए ना भाई। वो मान लीजिए आपके फादर ने कोई चीजें अचीव की, वो तो उस जमाने के थे, उनके पास तो रिसोर्सेज भी कम थी, आपके पास तो अब ज्यादा रिसोर्स है ना, तो आप जल्दी अचीव करो। ऐसे तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, नहीं करते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो दैट मीन्स व्हाइल यू आर डुप्लीकेटिंग, यू शुड ऑलवेज बिकम बेटर देन योर हूएवर इज देयर। उनसे बेटर बनने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि उसको एक लिमिटेशन नहीं बन लेना, अरे मेरे अपलाइन को तो ना 5 साल लगा था सफायर बनने में, तो मैं तो 6 लगाऊंगा। ये नहीं, ये गलत है। दैट कैन नेवर हैपन। योर बेंचमार्क शुड ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। वरना क्रिकेट में देख लो, पहले क्या होता था, 1 सेंचुरी बनने में कितना टाइम लगा, डबल सेंचुरी बनते बनते कितना लगा, बट एक बार जब डबल बना तो फटाफट कितने लोगों ने मार दिया। तो स्टैंडर्ड हमेशा रेज होता है, राइट ना। विराट ने जब खेलना शुरू किया तो सचिन को अपना रेफरेंस माना, राइट। बट अगर आज विराट और सचिन का एवरेज और सब कुछ कंपेयर करो, तो विराट हैज अचीव्ड फार मोर देन व्हाट सचिन हैज अचीव्ड एट द सेम नंबर ऑफ मैचेस, राइट और रॉन्ग।
दैट डज नॉट मीन्स कि विराट इज अ बेटर बैट्समैन, राइट? ये नहीं मीन होता है। सचिन अपने टाइम के हिसाब से बहुत कुछ किए, सचिन के पहले जो बैट्समैन थे उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से बहुत कुछ किया, राइट और रॉन्ग? बट यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। हमें या तो लोग जल्दी अचीव कर लेते हैं, उनको क्या लगता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा शाना हूँ, मैं तो अपने अपलाइन से भी बेटर हूँ, क्यों? अब मेरे अपलाइन को तो इतना टाइम लगा, मुझे देखो मैंने कितने कम टाइम में कर लिया। ये गलत है, राइट? दैट इज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, यू शुड डू ना, क्योंकि आपका अपलाइन बेचारा तो सारा एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, राइट? सो यू शुड, एंड यू शुड ऑल्सो नेवर क्वेश्चन कि उसको इतना टाइम क्यों लगा। कई बार लोग मैं देखता हूँ ये बोलते हैं ना, अरे इनको 8 साल हो गया, 8 साल में इन्होंने ये किया। भाई वो छोड़ो ना, उनको 8 लगा 9 लगा, आपको कौन रोक रहा है? आप 1 साल में कर लो, हु इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट, राइट? तो डुप्लीकेशन में इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज, अच्छा मेरा प्लान 5 साल में सफायर बना तो मैं 5 ही में बनूंगा, ये डुप्लीकेट करूंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? डुप्लीकेशन में बेंचमार्क को हमेशा बेटर बनाया जाता है। और आप देखो ना, जैसे मान लो मैगडी का एक आउटलेट से दूसरा आउटलेट जब खुलता है ना, तो अगर पिछले 30 साल में आउटलेट बनते गया या हल्दीराम का बढ़ते गया, तो हर नया आउटलेट एक नया फीचर लेके आता है, कुछ बेटर लेके आता है, कुछ नया एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को। हर आउटलेट से वो कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस को एनरिच किया जाए, बढ़ाया जाए, राइट और रॉन्ग? होता है कि बिल्कुल सेम ही रखेंगे, नहीं, जो कॉपी बन गया यही चलते रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। यू डुप्लीकेट बट यू ऑल्सो बिकम अ बेटर कॉपी, गॉट इट, राइट? सो व्हाइल यू आर डुप्लीकेटिंग, you should always strive to become better than whatever you are receiving, क्योंकि आपका भी तो अपना एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको बेटर है। नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाने का कोई लिमिटेशन नहीं, समझ में आया? नाउ डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा चीज पता है क्या, व्हाट यू कैन अचीव, जो मैंने डिस्कस भी किया कि आप लिवरेज कर सकते हो, आप सिस्टम बना सकते हो। बट अगर मैं इसको एक चीज में समराइज करूं, तो डुप्लीकेशन कैन गिव यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यू नो दैट? डुप्लीकेशन कैन गिव यू exponential growth in this business, and that is why, क्योंकि डुप्लीकेशन इज स्केलेबल, डुप्लीकेशन के थ्रू आप अपने चीज को स्केल कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं एक चीज आपको, और डुप्लीकेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ डुप्लीकेशन? ये बताओ, बिगेस्ट चैलेंज इन डुप्लीकेशन? ब्लाइंडली कॉपी। ये सेम कभी नहीं हो सकता है, कंट्रोलेबल। बताइए क्या होता है? सकता उसमें अपने तरीके तो जरूर हो, अपने तरीके होते हैं, अपने तरीके कई बार होना ठीक है अगर वो बेटर बना रहा है तो, है ना? बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है डुप्लीकेशन में? Unless you whether we are actually duplicating a right thing. If it is not right thing, then the entire structure is wrong. डाइल्यूट हो जाता है, without reasoning. If you're duplicating it without any reasoning, सोर्स को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहां से क्या डुप्लीकेट कर रहा हूँ। Exactly what I am duplicating. सिंपल चीजों को डुप्लीकेट करते हैं ना, तो सिंपलिसिटी को डुप्लीकेट करने में रजिस्ट करते हैं एक्चुअली, राइट? जैसे मान लो आपने एक वीडियो देखा है, मान लो मैं आप में से 10 लोगों को बुलाता हूँ, ठीक है? लेट्स से I ask 10 people, 10 of you to इमेजिन करो आप स्टेज पे हो, मैंने 10 लोगों को बुलाया, अब मैंने 10 लोगों को लाइन पे खड़ा कर दिया, ठीक है? 10 लोग लाइन से खड़े हैं, मैं हूं और मेरे सामने ऐसे 10 लोग हैं, सारे 10 के 10 मेरे से अगेंस्ट खड़े हैं, मतलब मुझे फेस नहीं कर रहे हैं, उनका बैक मेरे तरफ है, राइट? तो मैं खड़ा हूं ऐसे ही जैसे मैं हूं, और मेरे सामने जो बंदा है वो उसका पीठ है, उसके आगे वाले का 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 पीठ है, राइट? ऐसे करके है। तो जो सबसे लास्ट बंदा है वो मुझे नहीं देख रहा, क्योंकि उसका पीठ है मेरी तरफ, उसी तरह किसी का नहीं है। अब जो सबसे पहला बंदा है उसको मैं बोलता हूँ घूम जा इधर मेरी तरफ, वो घूम गया, अब वो मुझे देख रहा है, राइट? अब जब वह मुझे देख रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई एक चीज मैं बताऊंगा, आई विल डेमोन्स्ट्रेट, राइट? आपको अपने आगे वाले को सेम चीज करके बताना है, राइट? तो मैं उसे एक इशारा करता हूँ कि ऐसे उठाऊं, राइट? एंड देन ब्रश किया मैंने, ठीक है? फिर मैंने नहाया, ठीक है? फिर मैंने बाल वाल झाड़ा, फिर मैंने शर्ट लिया, ऐसे कपड़ा पहना, फिर मैंने पैंट लिया, पैंट पहना, ठीक है? उसके बाद मैं खाना खाया, फिर मैंने डब्बा लिया, फिर मैं अपने स्कूटर पे गया, ऑन किया, एक किक मारा और मैं बैठ गया, चला गया। तो मैंने उसको ऐसा कुछ दिखाया और मैंने कहा कि अब तू अपने आगे वाले को करके बता, राइट? ये करते करते वो आगे वाला उसको बताएगा, फिर वो उसको बताएगा,
फिर वो उसको बताएगा, फिर पता है आपको लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाता है? देखा है आपने ऐसा वीडियो? कैन यू इमेजिन व्हाट देखा होगा? तो वहां तक मतलब मैसेज यहाँ पे क्या था कि बंदा सुबह सुबह उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, खाता है, कपड़े पहनता है, टिफिन उठाता है, स्कूटर पे जाता है, किक मारता है और चला जाता है। ये उसको बेसिकली मैसेज पास ऑन करना था। आखिरी वाला तो पता नहीं क्या क्या बना देता है उसको। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? जब ये होता है तो हम अक्सर डुप्लीकेशन का, जब हमारे यहाँ पे भी जब सेशन होता है ना स्टेज पे, तो हम क्या करते थे, डुप्लीकेशन को समझाने के लिए 8-10 लोगों को बुलाते थे। और यही चीज अगर मैं अभी आप में से 10 लोगों को बुलाता और यही चीज करवाता ना, तो आप मजे देखते। डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब मैसेज पास किया जाता है ना एक बंदे से, आदमी 100% फॉलो नहीं करता है, अपना दिमाग अप्लाई कर देता है। और जब वो अपना दिमाग अप्लाई करता है ना, तो मैसेज कुछ का कुछ बन जाता है। और होता क्या है, ऑल्दो देखने के लिए तो 10 लेवल दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैसेज जो जाना चाहिए था वो गया ही नहीं। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्टक हो जाती है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाती है। समझ आ रहा है? आई होप कि आप लोग समझ गए। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया जो मैंने बताया? एनीवन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से? ऑल ऑफ यू? कोई ऐसा नहीं समझ आया तो बताओ, मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर सकता हूँ। आप समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? क्या प्रॉब्लम है डुप्लीकेशन का? सबसे बड़ा डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, चैलेंज है, पीपल डू नॉट लिसन, राइट? और इसीलिए यहाँ पे अब अगर मान लो बोलने की बात कहूं, लेट से मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूं, मैसेज दूं, और मैं कहूं कि सेम मैसेज आप पास ऑन करो, तो क्या होगा बताओ? तो भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्ड तो छोड़ेंगे ही, कुछ ना कुछ तो अपना ऐड कर देंगे, और इवेंचुअली अंदर जाते आते पूरा मैसेज चेंज हो जाएगा, राइट? तो डुप्लीकेशन चाहे बोलो चाहे दिखाओ, राइट, दोनों केस में प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक कहावत है ना, मंकी सी मंकी डू, राइट? इट्स नॉट मंकी से मंकी डू। मंकी से मंकी डू नहीं होता है। कॉर्पोरेट का डुप्लीकेशन क्या होता है? मंकी से मंकी डू, मैंने बोल दिया तुम कर लो, राइट? वो नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में जो ह्यूमन नेचर है, हमारा जो इंट्रिंसिक नेचर है, वो है कॉपी कैटिंग। मतलब जो हम देखते हैं ना वो हम इमिटेट करते हैं, क्योंकि हम है तो कहीं ना कहीं बंदर के ही हमारे पूर्वज हैं, और बंदर इज बेस्ड इन डुप्लीकेशन, वो बिल्कुल कॉपी करता है। तो इसीलिए क्या कहावत है, मंकी सी मंकी डू, मंकी जो देखता है वही करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है और आपको डुप्लीकेशन कराना है, देन द बेस्ट वे एंड द ओनली वे टू क्रिएट डुप्लीकेशन इज टू लीड बाय एग्जांपल। दैट्स द ओनली वे। फॉर एग्जांपल, वट एवर यू वांट योर टीम और एनीवन, राइट, आप चाहते हो कि वो फॉलो करे, तो द ओनली वे इज टू शो देम हाउ इट इज डन। अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ बोल रहे हो, तो आप तो कभी टीम खड़ा कर ही नहीं सकते। एग्री? सो व्हाट यू कैन डू, अगर मान लो आपको टीम क्रिएट करनी है, आप सबको टीम बनानी है ना, ऑल ऑफ यू आर हियर टू बिल्ड अ टीम। क्या अकेले रहना चाहते हो? टीम बनाना चाहते हो सारे लोग? अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो उस टीम में कैसे लोग चाहोगे? मैंने आपको बताया कि आप अपने जैसे लोग चाहोगे। पहले ये आंसर करो। तो ये ना लिखो कॉपी में, डू आई वांट टू क्रिएट अ टीम ऑफ 1000 पीपल हु आर जस्ट लाइक मी। आज लिखो इसको, और जिस दिन इसका आंसर यस हो जाएगा ना, उस दिन आप बिजनेस में अराइव कर जाओगे। उस दिन आपको ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप प्राउडली बोल सको, यस आई वांट टू क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल हु आर जस्ट लाइक मी। पहला। नंबर 2, डू यू वांट टू हैव अ वर्किंग अपलाइन जस्ट लाइक यू? ये सवाल लिखो। डू यू वांट टू हैव अ वर्किंग अपलाइन, यानी जिसको आप कॉपी करना चाहते हो, क्या वो आप हो? यानी मिरर में मैं अगर जिसको देखूं और वो इंसान वो दिखता है जो आपका प्रतिबिंब है, क्या आप उसको कॉपी करोगे? यानी 100,000 की कहने का मतलब कि अपलाइन भी अपनी जैसा नहीं चाहिए मुझे, और डाउनलाइन भी अपने जैसा नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कर क्या रहा हूं फिर? गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं ये कहूं कि हाँ आपकी तरह चाहिए, अपलाइन भी और डाउनलाइन भी, तो यहीं पे बोल रहा हूँ, इंसान को क्या होता है ना कि हमें कोई और चाहिए होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस बिजनेस डज नॉट रन लाइक दैट। वी हैव टू बिकम दैट। जो भी हम चाहते हैं, जैसे मान लो आप अगर बोलते हो कि आपके जैसे चाहिए, देन द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिकम लाइक मी। यही कहता है नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं भी आया था ना, तो मैं जब सुनता था ना किसी लीडर को, या तो लगता था यार, जैसे फॉर एग्जांपल जब रवि भाई मुझे मेंटोरिंग करते थे, तो मुझे लगता था अगर मैं इनके जैसे प्लान कर लूं ना, अरे यार हो जाएगा, राइट?
बट तो मेरा स्टैंडर्ड क्या था, मैं वो नहीं बनना, मैं देखो, और आप कभी भी कॉपी किसी इंसान को नहीं करते, उसके एट्रीब्यूट्स को करते हो, है ना, उसके सक्सेस को करते हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए आपको फॉलो भी वही करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, सक्सेस कैन नेवर बी क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी हो, अगर सक्सेसफुल है कॉपी इट, बेस्ट आंसर है। धीरू भाई अंबानी कैसा भी हो, पर्सनल लाइफ में बेवकूफ रहा हो, जो भी रहा हो, बट इफ ही सक्सेसफुल ना, आई विल कॉपी एवरीथिंग विच इज गुड अबाउट इट, बुरी चीजों को नहीं करूंगा, है कि नहीं। कई बार लोग ना डुप्लीकेशन में अंधे हो जाते हैं, वो हर चीज कॉपी करने लग जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यू शुड डुप्लीकेट एवरीथिंग बट यू शुड नॉट डुप्लीकेट। अब मेरा अपलाइन सिगरेट पीता, मैं भी सिगरेट पीऊं, ये कहां लिखा हुआ है? मेरा अपलाइन शराब पीता तो मैं भी शराब पीऊं, ये नहीं है ना भाई। डुप्लीकेट किसको करूंगा? तो ओनली गुड थिंग्स। अगर मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लगती मैं नहीं करूंगा, मैं तभी मैंने कहा ना, डुप्लीकेशन में हमेशा बेटर कॉपी होना चाहिए। कई बार मैंने लोगों को देखा कि ना वो ब्लाइंड हो जाते हैं, ब्लाइंड नहीं होता, ये प्यार मोहब्बत नहीं कि हर चीज में अंधा इसका अंधा होता है, राइट, ये उतना भी अंधा नहीं है। यहाँ पे आप वही कॉपी करो जो सही है, राइट ना। तो यू शुड ऑलवेज कॉपी गुड थिंग्स, राइट। तो मैंने कहा कि ये जो 2 सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डू यू वांट टू हैव अ टीम ऑफ 1000 पीपल जस्ट लाइक यू, और डू यू वांट टू हैव अ वर्किंग अपलाइन जस्ट लाइक यू? आंसर जिस दिन बदल जाएगा, आप देखना बिजनेस में आपका उड़ने लगेगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3, डुप्लीकेशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये आपको चूंकि स्केलेबल होता है ना, तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल वर्क दैट वी आर डूइंग, राइट। सबसे बड़ी बात क्या है पता है इसमें, कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है आपको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यू नो, लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स रिविजिट करा दूं मैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, ओके। तो ये है आपका ट्रेडिशनल वर्क, राइट। ट्रेडिशनल वर्क मतलब इट कैन बी योर जॉब और इट कैन बी योर ट्रेडिशनल बिजनेस। और ये है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ हो क्या, लेट से ये है आपका टाइम और विंटेज, टेनियर जो बोल लो, और ये है आपका इनकम, राइट। तो लेट से ये 0 से लेके आप लगा लो 15 साल, 15 ईयर्स। तो आप अपने करियर का ग्राफ बना लेना, ठीक है। 1 साल में आपकी सैलरी इनकम कुछ तो रही होगी, 2 साल में कुछ रही होगी। तो ऐसे करके अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आप देखोगे शुरू में तो थोड़ा बहुत ठीक भागा, ठीक है, मतलब ये भागने का रफ्तार है ना, फिर वो टिल्ट करता है, नीचे की तरफ झुकता है, फिर ना थोड़ा सा स्टेगनेंट सा हो जाता है, और फिर कभी तो नीचे आ जाता है, राइट। इट कैन कम डाउन एनी टाइम। और अगर नीचे नहीं आएगा तो वो ऐसा जाके 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 ना फ्लैटिश हो जाता है। होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता है, राइट। तो ये क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। जो भी होगा लीनियर होगा, 5%, 10%, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ता ना, 10%, 10%, 10%, 10, एवरेज ग्रोथ, यू नो, ईयर ऑन ईयर 10%, राइट। 15 साल अगर आप लगा लो, तो यानी अगर मान लो जब आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल था लेट से, और अगर आपकी सैलरी थी 2 लाख रुपए, तो कॉर्पोरेट में आप देखोगे 15 साल वालों की सैलरी 30 लाख से ज्यादा देखा है आप लोगों ने? 15 साल 30 लाख, ये भी सबकी नहीं हो पाती, बट हाँ 15 साल 30 लाख, राइट। मतलब अगर मैं बेटर, मतलब बोलते हैं ना ऊपर वाली क्वालिटी की बात करूं, अब एक्सेप्शनल तो होगा, कोई कईयों का 15 साल में 1 करोड़ भी पहुंच गया, बट ऐसे केसेस 1000 या लाख में 1 ही 2 ही होते हैं। अग्री? डू यू अग्री और नॉट? तो हम बात कर रहे हैं एक ऊपर वाले लेयर की, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 15 साल में 15 लाख पे भी फंसे होंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर 15 साल में बेस्ट केस 30 लाख भी पकड़ लो ना, तो ये ग्रोथ तो लीनियर ही हुआ ना भाई, हर साल में 2 लाख 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 करके ये जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी इंसान को उठा लो, अगर वो 15 साल टिका है, अगर वो टिका है तो, राइट, या तो वो छोड़ के भागेगा। कोई भी आदमी आपको लगता है पैसा नहीं कमाएगा तो 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बैठेगा, वो सिस्टम अटेंड करेगा। कितना बड़ा भी सत्संगी होगा ना, झाल मृदंगा बजाते बजाते 5 साल में उसके हो जाएंगे, भैया बहुत बजा लिया, अब निकलो यहाँ से। तो सत्संगी का भी एक टाइम होता है कि 5 साल तक सत्संग करूंगा, जिंदगी भर थोड़ी नहीं सत्संग करूंगा, राइट। तो सत्संगी का डेफिनेशन जो हमारे बिजनेस में वो 5 साल वाला है, 5 के ऊपर का सत्संगी पाए नहीं जाते। 5 साल में अच्छा सत्संगी भी निकल जाता है इधर से। तो मैं बोल रहा हूं अगर 15 साल कर लिया या मैंने 10 साल कर लिया, चलो नेटवर्क मार्केटिंग, तो क्या होगा? शुरू में जैसे यहाँ पे फट से उठता है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि यहाँ तक लेट से मैं बोलता हूँ 2 साल भी लगा लो, कोई खास ग्रोथ नहीं दिखा,
राइट, उसके बाद थोड़ा सा दिखा, ठीक है, फिर थोड़ा सा दिखा, फिर थोड़ा सा दिखा, फिर थोड़ा सा दिखा, और दिखते 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 ऐसा हो गया, क्योंकि तो अपवर्ड्स इन बिटवीन अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अगर आप लॉन्गर रन में देखोगे ना ग्राफ को, तो वो ग्राफ आपको ना ऐसे ही दिखेगा, और ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट, y इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, याद है आपको, और ये क्या है, y इक्वल टू x, x एक यूनिट, y एक यूनिट, x 2 यूनिट, y 2 यूनिट, और ये क्या है 2 रेज टू द पावर n। अब हो सकता है, अब किसी का ग्राफ कैसा हो सकता है पता है, ऐसा, बट जाएगा वो भी ऐसे ही, किसी का ग्राफ ऐसा हो जाता है, किसी का ग्राफ ऊपर उठेगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर उठेगा थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन अगर यहां तक टिक गया तो ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 15 साल का टेनियर या 10 साल का टेनियर कोई भी टिक गया ना भाई, तो ऊपर ही जाना 100%। उसका रीजन क्या मैं बताता हूं, अगर आपने गलती की 5 साल तक भी गलती लगाई आपने, मतलब उस तरह से काम नहीं किए, तो अगर आप विलिंगनेस है, अगर आप सीखना चाहते हो, तो एक पॉइंट तो जब आएगा ना, जब आप इस बिजनेस को राइट वे में करना शुरू कर दोगे, और उसके बाद आपका ग्राफ ऊपर। और दूसरा, कितना भी रहो, अकेले तो नहीं रहोगे ना यार, टीम तो बढ़ती जाएगी ना। मान लो मैंने टीम बनाई, अभी मेरी टीम 10 लोगों की बनी, 10 में से सारे लोग नॉट डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं ठीक से, उतना अच्छा नहीं जा रहा, फिर टीम बढ़ते बढ़ते 20 की, तो कभी तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक बंदा तो साइन अप कर लेता है जो आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देता है, या जो बहुत जबरदस्त होता है, अलग होता है, और उसके एफर्ट से भी ग्रो कर सकता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे, क्योंकि ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आप कब तक टिके रहते हो, कि कौन आदमी आके, जैसे सचिन भाई, अगर मैं वीपी देव की बात करूं, ही स्टार्टेड बिजनेस इन 2005 टिल 2008, वीपी देव ग्रोथ वाज लाइक दिस, नॉट एक्सपोनेंशियल, मतलब डिसेंट इनफ बट ग्रोइंग, बट वंस वीपी सचिन साइंड अप और 2 साल और लगा उनको, तो 5 साल में 2010 के बाद जो वीपी देव का ग्राफ हुआ, सीधा ऊपर खींचा ना। सचिन भाई का ग्राफ देखो, पहले 3 साल नॉर्मल, उसके बाद जब भागा तो सीधा भागा। तो कोई भी आप लीडर का ग्राफ बना के देख लो, यू विल सी। क्यों? क्योंकि जब लीडरशिप क्रिएट होती है, जब डुप्लीकेशन होना शुरू होता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। समझ में आया? समझ में आया ये लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल? तो डुप्लीकेशन विल ऑलवेज गिव यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और उसके अलावा आप जो भी दुनिया में कर लो, your growth will always be linear and always a chance of that thing coming down, right? आज देखो फॉर एग्जांपल ये बिजनेस को देख लेते हैं, जो अपना क्यूनेट बिजनेस है, ठीक है, मान लो कोविड आ गया, बवाल मचा हुआ है, ठीक है, स्टिल 48 ऑफ यू आर कनेक्टेड टुडे, राइट? है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि खत्म हो गया टीम, और बाकी भी टीम है अपनी, राइट? तो टीम भी है, सब कुछ है, नॉलेज भी चल रहा है, हो सकता है बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाए, हो सकता है चेक्स थोड़े कम हो जाएंगे, राइट ना? बट जैसे चीजें ठीक होगी, धंधा बंद थोड़ी नहीं हुआ है, बट अगर मेरा दुकान होता किसी चीज का और लॉकडाउन हो रखा है, तो मेरा धंधा तो बंद है ना, एक तो इनकम भी नहीं आ रहा, ऊपर से वहां पे कुछ हो भी नहीं रहा कि भविष्य में बढ़ जाएगा, क्योंकि भविष्य में जब धंधा खुलेगा ना, तो काफी सारे रेगुलर कस्टमर किधर और अपना काम चालू कर चुके होंगे, राइट और रॉन्ग? हो सकता है ना ऐसा? अगर मान लो बिग बास्केट का मैं रेगुलर सब्सक्राइबर हूं, वो मुझे दूध देता है, अगर बिग बास्केट बोलते कि भैया हम आपको दूध नहीं दे पाएंगे अगले 1 हफ्ते, तो मैं क्या करूंगा? बिग बास्केट का इंतजार करूंगा कि तू 7 दिन बाद तब तेरे से ही दूध लूंगा, मैं तब तक किसी और को पकड़ लूंगा, मैं बोलूंगा लाओ कंट्री डिलाइट, लाओ हेरिटेज, मतलब बैंगलोर का ब्रांड नाम कर रहा हूँ, राइट? तो कोई तो पकड़ लूंगा ना, राइट? तो उसका तो धंधा गया ना, वापस खत्म हो गया। ऐसे कितने ग्राहक खत्म हो जाएंगे? बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप बताओ, जस्ट बिकॉज की कोविड आ गया, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप वेस्टिज जाके ज्वाइन कर लिए, या आपने आरसीएम कर लिया या एमबीए कर लिया, आप तो इधर ही हो ना, एंड यू आर टेकिंग ट्रेनिंग्स, आप अपने एसओपी करो, तो कहीं ना कहीं आप तो बेटर ही हो रहे हो ना पहले से, ताकि जब भी धंधा का पूरा माहौल बनेगा, तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड ना टू टेक प्लान्स, टू लाइन अप प्लान्स, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ना, तो जितना भी डाउन होता है ना, वो फिर से कंपनसेट हो जाता है। एग्री? समझ में आ रहा है आपको? ये होता है ब्यूटी नेटवर्क। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है, याद रखो। अगर मैं ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे बिजनेस का दोनों पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू जनरेटिंग, कोर एक्टिविटी बोलते हैं ना हम लोग, रेवेन्यू जनरेटिंग, और एक होता है सपोर्टिंग एक्टिविटी। वी आर सो प्लेस्ड कि अगर आज हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा डाउन हो भी गया है, राइट, लेट से, तो हमारा जो सपोर्टिंग एक्टिविटी वो तो बंद नहीं हो सकता ना, वो तो चालू रहेगा, और सपोर्टिंग अच्छा होगा तो कोर भी आ जाएगा बाद में, तो ये कभी भी कंपनसेट हो जाएगा। एग्री?
तो समझ में आ रहा है आपको कितने रीजन है डुप्लीकेशन मॉडल पे काम करने के, राइट? नाउ आई विल टेल यू, आई विल शो यू अनदर एक्सरसाइज। अब मैं बाकी सब लोगों से, सब लोग हो आप लोग कनेक्टेड, वीडियो जो लोग ऑफ रखे हैं वो समझ रहे हो सेशन में ही हो या कुछ और काम में सब्जी उब्जी बनाने चले गए? खाना वाना खाने चले गए, ठीक है। चलो फिर मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। अब देखो डुप्लीकेशन का एक और ब्यूटी, कैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, राइट? क्योंकि ये और भी लोगों के एफर्ट पे होता है ना। तो जैसे मान लो 2 प्लान में आपको देता हूं, दिस इज प्लान नंबर 1। ठीक है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है। सो लेट्स सी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 30, ठीक है। तो ये है प्लान 1, ठीक है। और ये है दूसरा प्लान, प्लान 2। ठीक है, तो प्लान 2 में भी सेम बॉक्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 30 डे का प्लान है, ठीक है, 30 दिनों का, ठीक है। इस 30 दिनों के प्लान में एक काम है, एक टास्क है, एक प्रोजेक्ट है, राइट? उसमें आपके पास दो तरह का इनकम प्लान है। एज पर फर्स्ट प्लान, अगर आप पहले दिन काम करते हो, राइट, यू वर्क डे 1, ठीक है, आपने यहाँ पे काम किया, तो आपको कितना मिलता है? लेट से 1 लाख रुपए मिलता है। एक दिन का कितना मिला आपको? 1 लाख। फिर आपने दूसरे दिन काम किया, फिर कितना मिला? 1 लाख। तो इस तरह से 30 दिन में कितना कमाओगे? हाउ मच? 30 लाख। 30 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये प्लान है, हर दिन का 1 लाख, मोटा मोटा 30 दिन का काम का 30 लाख रुपए। दूसरा प्लान जो है, दूसरा वाला, यहां पे आपको जब आप डे 1 काम करते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपया। हाउ मच? 1 रुपीज, ठीक है। फिर दूसरे दिन काम करोगे तो मालिक को थोड़ा पे दया जाएगा, बोलेगा चलो आज तुमने काम किया तो अब मैं आज तुमको 2 रुपया देता हूँ, ठीक है। तीसरे दिन फिर काम करोगे तो मालिक बोलेगा चल यार थोड़ा काम तेरा ठीक हो रहा है, 4 रुपया पकड़ तू। चौथे दिन काम करोगे, मालिक थोड़ा बोलेगा चल पकड़ 8 रुपया, तू भी याद रखेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो ये बंदा 5 दिन काम किया तो कितना कमाया इसने 5 दिन में? 5 लाख। 5 लाख रुपए, ठीक है। और इसने जब 5 दिन काम किया तो यह 5वां दिन में 16 दे दिया उसको, 16, ठीक है। तो 5 दिन में इसने कितना कमाया? 16 8 24, 24 और 4 28, 29 30 31, 31 रुपीज। तो 5 लाख वर्सेस 31 रुपीज, ठीक है। 5 लाख वर्सेस 31 रुपीज। अब आप बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे मुझे। ये देख लिया, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन बंद करता हूँ। सो 5 लाख 5 दिन और 31 रुपए 5 दिन। तो संग्राम सिंह आप बताइए मुझे, ये 2 प्लान था, आप कौन सा प्लान चूज करोगे? 30 डे का प्लान है, अभी हमने 5 दिन का डिस्कशन किया है, ठीक है। 2 प्लान का ऑफर आया था, भैया इस पे काम करोगे, इस पे काम करोगे, राइट। जिसमें आपने देखा कि 5 दिन अगर उधर काम करते हो तो 5 लाख, इधर 5 दिन में 31 रुपया, बट अभी काम 30 दिन का है। विच प्लान विल यू गो विथ? अनम्यूट कीजिए संग्राम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ भैया, वो 5 लाख वाला करेंगे फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान ले लो, वेरी गुड, स्मार्ट गाय, बहुत बढ़िया। ओके, रानू कुमारी, कौन सा प्लान लोगी तुम? 5 लाख रुपया वाला लोगी 5 दिन में, या 5 दिन में 31 रुपया? विच प्लान विल यू गो विथ? अनम्यूट करो, अनम्यूट।
आप लोग अनम्यूट कर सकते हो ना अपने आप को, कि नहीं कर पा रहे हो? तो अभी संग्राम की आवाज कैसे आ गई? अभी हो जाएगा हाँ अब हुआ। अच्छी टेक्नीशियन भी पीछे से काम करते रहता है ना। 31 हाँ रानू, क्या लोगी? 31 रुपीज। तो तुम बोल रही हो मैं 31 रुपए वाला करूंगी, ठीक है? ओके। पहले दिन मान लो तुम्हारी दोस्त है, वो काम करके आई, वो लेके आई 1 लाख रुपए, तुम लेके जाओगे 1 रुपया, कैसा फील होगा तुम्हारा? रानू, अगर मुझे कैलकुलेशन पता होगा तो बहुत अच्छा फील होगा, जो मुझे पता है। ऐसा सच में करोगी? नहीं, स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाएगा। मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चूज तो पहले ही करना है ना। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, भगवान ये थोड़ी देखता कि तुम ये रिजल्ट देखने के बाद तो हर कोई बहुत कुछ कर लेता। बट मैं सोच के देखो, है वो माइंडसेट तुम्हारे पास कि तुम्हारी दोस्त 1 लाख लेके जा रही है, तुम 1 रुपया, फिर वो आ गई अगले दिन, तूने कितना लिया? मेरे को तो 1 लाख मिला। अच्छा, टोटल कितने हो गए? 2 लाख। पूछे कि तेरे पास कितने हुए? तुम कैसे बोलोगे 3 रुपए हुए मेरे पास। तो फिर वो एक अगले दिन और फिर बैठोगी शाम को, बोलेगी देख मेरे पास तो 3 लाख रुपए है, और उसके घर में रोज नया सामान आ रहा है, खुशियां ही खुशियां हैं, और तुम्हारे पास क्या है? 1, 2 और 4 रुपए लेके आओगी, 7 रुपया। 3 लाख और 7 रुपया, 4 लाख और 7 और 8, 15 रुपया, 5 लाख और 31 रुपया। करोगी? लोग क्या गाना गाएंगे पता है? कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। राइट? तो ये कल किसको पता, आज 1 लाख मिल रहा है, ले लेते हैं ना। राइट? एंड तो संग्राम ने तो खैर कहा मैं 5 लाख में, स्मार्ट गए तभी मैंने कहा। बट रानू तुम बोल रही हो इतना होगा, तो रानू ये बताना, लेट से अगर तुम्हारा माइंडसेट है लेट से कि तुम हो उन लोगों में से, उन कर्मठ लोगों में से जो कि दुनिया का ताना भी सुन लोगी, है ना, दुनिया क्वेश्चन करेगी, हंसेगी, हा 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 रानू आर यू मैड, क्या कर रही है तू, देख वहां 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तू ये कहाँ 1 रुपए 2 रुपए के चक्कर में जा रही है। अब तुम बोलोगी नहीं मैं तो वही करूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे को बहुत बड़ा बनना है। राइट? फिर ऐसे कर, हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? छोड़ो यार ये रुपया 2 रुपया चिंदीगिरी, ये लाख वाला जो है ना इसी को पकड़ते हैं, इधर बराबर मिलेगा ना कम से कम, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से हाथ रख के बताओ, है वो विजिबिलिटी? 30 दिनों तक काम, यहाँ 30 दिनों का नहीं है, और हमने अभी जो ग्राफ बनाया था वो मैंने 10 सालों का बनाया था। है आपके पास 10 साल का गट्स? डू यू हैव दैट गट्स, दैट इंस्टिंक्ट टू वर्क फॉर दैट नेक्स्ट 10 years, कमिट योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 10? और आप ये आप सोचो एक पल के लिए अपनी लाइफ में कितने साल लगा चुके हो कॉलेज के बाद? एवरेज 10 साल 15 साल सब लगा चुके हैं। 10-12 साल साला 10-12 साल लगा के वही एक वहां पे वो ले रहे हो। अगर यहाँ पे अगले 10 साल में करोड़ बन सकते हैं भले वो, लेकिन कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, अपने आप को वर्थ डुप्लीकेबल बनाओ। बस मैं यही बोलूंगा। अगर आप समय तो निकाल रहे हो लेकिन आपका ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, आप कई लोगों का तो ब्रांड नीचे गिरता है, जिसको देख के लगता है भाई ये अपलाइन हाथ जोड़ते हैं, इसके जैसा तो मेरे को नहीं चाहिए, 5 भी मिलेंगे तो भी नहीं लूंगा। और कई बार आपके मन में भी ऐसा ख्याल आएगा कि भैया भगवान सब देना, मेरे को मेरे जैसा डाउनलाइन मत दे देना, है कि नहीं? कितनों के मन में ऐसा ख्याल आता है भगवान सब देना, मेरे जैसा मत देना, उसके जैसा देना। तो सोचो ऐसा ख्याल आके कैसे बनाओगे ब्रांड? क्योंकि ब्रांड तो आपका ही बनना है। अब आप मान लो कोई बंदा, जैसे हमने कहा ये डुप्लीकेट करना, मैं खुद पीओए ना जाऊं तो मैं अपने डाउनलाइन को कैसे बोलूंगा तुम पीओए करो? और अगर बोलता हूं तो मुझे सच में समझ में नहीं आता कि कौन सी मिट्टी के बने हैं वो लोग। मैं एसओपी ना करूं बट मैं अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट करूं तुम एसओपी कर लो। मैं अपने डीआर ना करूं बट अपने डाउनलाइन को बोलूं तू कर डीआर। मैं पैसे ना कमाऊं बट अपने डाउनलाइन को बोलूं तू पैसे कमा। क्यों? पता है साले तू कमाएगा तो मैं कमाऊंगा ना। राइट? मैं अपने पे वर्क ना करूं, मैं अपने आप को अच्छा ना बनाऊं, पर अपने डाउनलाइन से एक्सपेक्ट तू अच्छा बन। तो तू अच्छा बनेगा ना तो तू आगे ट्रेनिंग कर पाएगा। कैसे बनाओगे ब्रांड? सोच के भी शर्म, एक अजीब सी घिन सी नहीं आती है? ऐसा कैसे? ऐसे लोग कहाँ पैदा होते होंगे? बट ऐसे लोग होते हैं। राइट? तो ऐसे लोग नहीं बनना है। राइट? वी हैव टू बिकम समवन हु कैन बी वर्थ डुप्लीकेबल। और मैं इसलिए बोल रहा हूं समय निकालते चलो, बट ओनली चेक वन थिंग, आर यू बिल्डिंग अ ब्रांड? आर यू बिकमिंग समवन हु कैन बिकम वर्थ डुप्लीकेबल? राइट? तो ये जो मॉडल मैंने बनाया ना, अगर आप वो 30 दिन का प्लान पकड़ोगे ना तो उसमें कितने पैसे बनते पता है आपको? 1 रुपए 2 रुपए से
₹1 ₹2 करके कितना बनेगा पता है आपको इन 30 डेज? 107 करोड़ 107 करोड़, ठीक है, 53 करोड़ 107 करोड़ 107 करोड़ सुलगना, और आपको सबको ऐड करना है। 37 लाख भी बनते हैं, 37 लाख जो कि दूसरे प्लान से ज्यादा ही। वो 31 दिन में बन रहे हैं। नहीं, आप ऐड करते चलो पूरा 30 डे का ना, ऐड कर दो। सॉरी आपने ऐड नहीं किया होगा, आपने सिर्फ लास्ट डे का इनकम बताया, राइट? सो लास्ट डे इनकम इज दैट मच, बट यू हैव टू ऐड एवरीथिंग, राइट? सो व्हेन यू ऐड एवरीथिंग इट कम्स आउट टू बी 107 CR, और वो कितना था? 30 लाख। तो शुरू में वो 30 लाख बड़ा प्यारा लगा अपने को, बहुत अच्छा लगा, बट क्या आपके पास विजिबिलिटी थी 107 करोड़ की? यही चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, यही चाहिए मैक्सिमम लोगों के पास ना, बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन्ड इन सच अ वे जहां पे हमारे को ना कोई चश्मा ऐसा लगा हुआ है ना कि हमको ज्यादा दिखता ही नहीं है, हम वो 30 लाख लेके बड़े खुश हैं, और वो रोज का मिल रहा है ना, रोज का, तिहाड़ी मजदूर के जैसा। आप घर में मजदूर लगाते हो तिहाड़ी वाला, उसको बोलोगे भैया तेरे को ना महीने का पगार दूंगा, मानेगा नहीं, बोलेगा भैया रोज का रोज चाहिए हमको, आज काम किया आज का दे दो, राइट? तो ये तिहाड़ी वाले माइंडसेट से कैसे बनेंगे करोड़पति, बताओ? नहीं बन पाएंगे, राइट? तो वी नीड टू हैव दैट लॉन्ग टर्म विजन, है ना, लिगेसी बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है। तो इसीलिए वो जितना भी लुभावना दिखे आपको, चाहे आपकी सैलरी आपको 15,000 देती हो, चाहे 50,000 देती हो, चाहे 1 लाख रुपए देती हो, बट रिमेंबर इट इज एट द एंड ऑफ द डे सैलरी, कभी भी निकल सकती है हाथ से, राइट? वो आप, और ना उसमें आप अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर रहे हो, बट ये जो आप बिल्ड कर रहे हो ना, भले आज आपको ना दे रहा हो, भले ही, राइट? बिकॉज इट इज फार्मिंग, ये किसान के जैसा काम करने वाला, राइट? तो पहले आपको मिट्टी को समझना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, ठोकर लगे, ऐसा हो सकता है कोई रिजल्ट ना दिखे, लेकिन एक चीज तो फॉर श्योर है, आप अगर खेत में जा रहे हो डेली, और आप हर दिन खेत में जाके मेहनत करते हो, सीखते हो, रिजल्ट देर सवेर आएगी, लेकिन एक चीज तो है ना कि आप एक अच्छे किसान तो बन रहे हो ना यार, इसको कौन छीन सकता बताओ? क्योंकि हर सीजन आपको बेटर नॉलेज होगा कि यार पिछले बार मैंने ये गलती की थी, इस बार ये नहीं करूंगा, इस बार ये नहीं करूंगा, इस बार ये नहीं करूंगा। और जिस दिन आपका फसल में, मतलब आपके खेतों में अच्छे फसल आ गया ना, तो लल्हा जाएगा। आम का बगीचा एक बार लग गया ना, तो बैठे रहो घर में और आम चूसते रहो, बेचते रहो, जो करना है करो। लेकिन वो जो पेन होता है ना, वो 5 से 10 साल का ही होता है, राइट? आप कोई भी किसी को भी देख लो, सेलिब्रिटी को देख लो, शाहरुख खान देख लो। शाहरुख खान एक ब्रांड है ना, पर वो ब्रांड डे 1 में नहीं बना। शाहरुख खान की पिक्चर फ्लॉप भी हुई, हिट भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक चीज श्योर था और कंटिन्यूअस था कि एवरी पासिंग मूवी ही वाज बिकमिंग अ ब्रांड, क्योंकि वो अपने एक्टिंग को इंप्रूव कर रहा था, वो अपने कनेक्शंस को इंप्रूव कर रहा, हर चीज पे काम कर रहा था, और करते 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 एक ब्रेक पॉइंट आया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड देन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मूवी, एंड ही बिकम अ ब्रांड। लुक एट अक्षय कुमार करियर, राइट? कितनी मूवी फ्लॉप हुई, राइट? मेहनत कर रहा था, लेकिन एक चीज कंटिन्यूअस था, क्या था? अच्छा एक्शन सीख रहा था, अच्छे कॉमेडी कर रहा था, लर्न कर रहा था, ये कर रहा था, टिके रहा ना। अक्षय कुमार के जैसे और भी हीरो आए, पर टिक नहीं पाए, राइट ना? उन्होंने कुछ और काम पकड़ लिया, किसी ने कुछ और, पर वो टिका रहा ना, इसीलिए टिकते टिकते उसका भी दिन आया। देन केम द मूवी धड़कन, उसके बाद 99 के बाद से हिज ग्राफ इज ऑन अपस्विंग। फिर देखो करते 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 लुक एट अजय देवगन, राइट? ऐसे कितने कलाकार हैं, है कि नहीं? तो एक चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रिजल्ट तो देखो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, एज लॉन्ग एज यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग। अच्छा किसान बनते रहो, राइट ना? मौसम का नॉलेज, बीज का नॉलेज, राइट? आसपास का नॉलेज, मिट्टी की नॉलेज, ये नॉलेज लेते रहो, और ये नॉलेज आते रहेगा ना, तो एक ना एक दिन तो आपका भी दिन आएगा। तो बोलते ना अपना दिन आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, बट आएगा तब जब आप आओगे। दिन तो आएगा ही आएगा, आप ही नहीं आ रहे हो तो दिन कहां से आएगा? हम खुद ही पीओए में नहीं आ रहे, हम खुद विसेल नहीं आ रहे, हम खुद सिस्टम नहीं आ रहे, और बैठ के क्या सोच रहे हैं? मेरा दिन आएगा, आएगा वो दूसरा वाला आएगा आएगा और चले भी जाओगे फिर, राइट ना? तो व्हाट आर यू डूइंग विद दैट? सो डुप्लीकेशन इज वेरी पावरफुल, right? Duplication can give you exponential growth, but only when you are working on your brand, only when you are consistently and continuously on the ground, learning. Keep that learning attitude, and one day that L will be removed. और क्या होगा जब L चला जाएगा? तो अर्निंग होएगी, है कि नहीं? और ये जो सीखने का पीरियड होता है यार, कितना होता है बताओ जरा? तुम एक्टर हो, कितने दिन तक एक्टिंग सीखोगे? वैसे तो कहते हैं हमेशा सीखेंगे, लेकिन कोर तो कुछ ही साल सीखता है ना इंसान,
और वही जो सीखता है उसी के भरोसे पूरी जिंदगी निकाल लेता है। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है, ठीक है, वो जिंदगी भर सीखता है, विराट कोहली भी सीखेगा आगे, लेकिन जितना उसको शुरू में सीखना था वो सीख के तो एक अच्छा करियर बना लेगा ना वो। बाद में तो खाली हमको अपने चीजों को इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। जैसे मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने शुरू में एफर्ट लगा के 6 महीना 1 साल सब कुछ सीखा, कॉलिंग कैसे करनी है, राइट, सेशंस कैसे लेने चाहिए, एडिफिकेशन अच्छा कैसे करना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करना चाहिए। भाई 6 महीने ही तो सीखा ना। अभी क्या मैं वही सीख रहा हूँ क्या? अब तो इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सीखना बंद हो गया कि और कॉलिंग का अच्छा तरीका क्या हो सकता है और एडिफिकेशन अच्छा, ये आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये इम्प्रोवाइजेशन है। इससे मेरा क्वालिटी बढ़ेगा, बट जो धंधा करने के लिए जितना चाहिए ना वो आ चुका है। अग्री और नॉट? एक नए आईआर से कैसे बात करना चाहिए, वेलकम कैसे लेना चाहिए, सिस्टम कैसे, अरे भाई एक ही बार करना पड़ता है, समझो ना। बट वो एक बार जो करने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे क्यों भाग रहे हैं, उसको लेने में क्यों इतना घबरा रहे हैं? वहां पे रिजल्ट चाहिए हमको। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये करेंगे नहीं, तो कैसे होगा डुप्लीकेशन? आर यू विथ मी? हो सकता है डुप्लीकेशन, बताओ आप। तो डुप्लीकेशन कैन ओनली हैपन व्हेन यू कीप दैट एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, व्हेन यू कीप दैट राइट एटीट्यूड। अपने पे काम करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, ठीक है। और वो कष्टदायी होता है, लेकिन बोलते ना जैसे पूजा किसकी होती है, वो कहानी सुना है ना आपने, 2 पत्थरों वाली कहानी, राइट। देयर वर 2 स्टोन्स, राइट। मैं फिर से सुना देता हूँ, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना हो तो, या जिन्होंने सुना फिर से याद कीजिए। एक पहाड़ पे 2 पत्थर थे, ठीक है। दोनों पत्थर जो थे वो बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, दोनों खेला करते थे, समय बिताते थे। एक बार एक कोई कंस्ट्रक्शन ट्रक आया, मतलब बड़ा बड़ा ट्रक आया और कंस्ट्रक्शन होना था कहीं पे, तो 2 ट्रक आया, राइट। और मतलब एक ही ट्रक आया, एक ट्रक में दोनों को लाद दिया गया, ठीक है। या 2 ट्रक आया, एक में 1 को दे दिया, एक में 2 को दे दिया, ठीक है। और दोनों जो हो गए जुदा हो गए, बेसिकली दोनों एक ही जगह पे गया। एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था मंदिर का, तो उसमें से दोनों पत्थर को ले जाया गया, राइट, अलग अलग वर्कशॉप में। तो पहले कोशिश की गई कि मार्बल बनाना है, मंदिर की मूर्त बनाना है, राइट। तो दोनों पे काम किया गया। तो एक वाला जो था पत्थर, राइट, वो बड़ा रिजिड था, वो अलाउ नहीं करता था कि उस पर काम किया जाए। जब भी एक चोट पड़ती थी ना, वो रिएक्ट करता था, तूने मेरे को ऐसे क्यों मारा, तेरी इतनी औकात, जा मैं नहीं करता, राइट, खबरदार जो तू मेरे को ऐसे मारेगा। तो बहुत चाय चुपुर कर रहा था। और दूसरा वाला जो था, उसको जब मारा गया ना तो उसको चोट लगी, बट उसने कहा कि कि ठीक है तुमको जो करना है करो, डू इट जेंटली, आई एम रेडी टू बियर द पेन, मुझे पता है कष्ट होएगा, राइट ना। तो वो बताता उसको पर्पस की, यू कैन बिकम द गॉड, यू कैन बिकम द, वो मार्बल बन सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, अलाउ, ही अलाउड, वो पत्थर अलाउ किया। तो जब अलाउ किया ना तो मूर्तिकार उस पर काम करता गया, और दूसरा वाला अलाउ नहीं करता था। तो उसको क्या कहा, यार ये बहुत चाय चुपुर कर रहा है, एक काम करो उसको लेके जाओ उधर, बाहर रखो। बाहर लेके गया, जब मंदिर बनने लगी ना तो फिर उसमें सीढ़ियां भी तो बनेगी ना, तो कहा साले इसको काटो, इसको डालो सीढ़ी में, क्योंकि ये शेप में तो आएगा नहीं, तो उसको साबुत बिछा दो। तो उसको बोला ठीक है, ये तो पूरा फाइनेंसी देगा नहीं, काटो इसको। तो चौड़ा काटा और एक एक करके सीढ़ियों में लगा दिया, उसको लग गया वो भाई साहब वहां पे अपना। और जो दूसरा वाला था वो उसने अपने आप को अलाउ किया कि मारो मुझे, जैसे मारना मारो, जैसे जो बोलता है मुझे वो करना है, जो बोलोगे मैं करूंगा। करता गया, कष्ट जाएगा। उसको काटने में कम समय लगा, राइट ना। एक स्लैब है, उसको स्लैब बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको, घर चलो लेके जाओ, हो गया काम खत्म। पर जिसपे काम हो रही थी ना मूर्त बनाने में, उस पर बहुत काम लगा, फाइनेंसी चाहिए है ना, शेप देना है, ये देना है, यहाँ देना है, वहां, तो लंबा समय तक कष्ट होता रहा। बट फाइनली जब रिजल्ट आया तो क्या बना, मूर्त बन गया, राइट ना, बिकम द आइडल। तो जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो आइडल चला गया अपने पोजीशन पे और वो चला गया वहां पे, मंदिर स्टार्ट हो गया। जब मंदिर शुरू हुआ ना तो तब जाके दोनों एक दूसरे से मिले, राइट। अब जब लोग आना जाना शुरू हुए तो लोग इस पत्थर पे जो अलाउ नहीं किया था उस पे चढ़ के जा रहे थे, कादो कीचड़, एवरीवन डूइंग दिस दैट। और वो जो था भाई साहब मस्त कृष्ण जी बन के बांसुरी पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, उस पे फूल माला चढ़ रहा है, लड्डू चढ़ रहा है, ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो ये पत्थर रिकॉग्नाइज किया, भाई ये तो अपना भाई है, ठीक है। और उधर से उसने भी उसको देख लिया कि ये तो वही है, राइट। तो एक बार खुशी हुई, बट देन उसको लगा साला मेरे पे तो लोग चढ़ के जा रहे हैं, और इसको देखो, इस पे तो इसका तो ऐश हो गया है, राइट। और तो ये होता, फिर जब रात को सब लोग चले जाते हैं तो दोनों बोलते भाई कैसा है, तो बोलता अच्छा है। बोलता कि भाई ये तो गलत हुआ, साला तेरे तो बड़े ऐश है, तेरे को तो सुबह से खातिरदारी हो रही है तेरी,
है ना, लोग फूल माला चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, और मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरे पे तो लत मार मार के जा रहे हैं, कीचड़ मार रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई ऐसा क्या तूने पुण्य किया था, है ना, और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, एक ही जगह रहते थे, सब करते थे। तो उसने कहा भाई देख ऐसा है, राइट, मैंने जब तेरे को भी जब मारा ना शिल्पिका ने, तूने बहुत चूचा मचाई, तूने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तूने वो नहीं किया, राइट, तुमको आसान चाहिए था, यू वांटेड इट इजी, राइट, इसीलिए तुम वहां चले गए क्योंकि उसको काटना आसान था। मैंने सोचा कि यार आसानी से मिलके क्या होगा, ठीक है तकलीफ होगी, झेल लेते हैं, पर एक ही बार का था ना। अब तो देख जिंदगी भर मेरे मजे हैं, मैं तो जिंदगी भर इस मंदिर में मूर्त ही बना रहा हूँ, तू साले जिंदगी भर इस मंदिर में वही खाएगा, ठीक है। तो इसी पे कहावत है कि एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर बन गया, और एक पत्थर चोट खा के कंकड़ कंकड़ बन गया। सो यू डिसाइड, राइट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम। आप वो पत्थर बनना चाहते हो जो प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा, वो पत्थर बनना चाहते हो जिसको आसान चीजें चाहिए, वो पत्थर बनना चाहते हो जो ना एसओपी करेगा ना तो सिस्टम करेगा। यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस, अपलाइन से नहीं करना, ये नहीं करना, प्लान नहीं लगाना, रूल 3 नहीं करेंगे, रूल 2 नहीं करेंगे, अपने मर्जी से आएंगे, तो क्या बनोगे बताओ? नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्या बनोगे? टेल मी, इन सेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वो पत्थर बनोगे जहां पे लोग एग्जांपल देंगे आपका, मेरे भी उस दोस्त ने किया था, हाँ नहीं चलता है, आप वो बन जाओगे। या तो आप वो बन जाओ जिसमें लोग बोले हाँ मेरा भी एक दोस्त करता है, चलता तो है। वी कैन बिकम एनी ऑफ दिस, एग्री और नॉट? हम दोनों बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? यस। हम वो भी बन सकते हैं जिसमें दुनिया ये कहे कि मेरा भी एक दोस्त किया था, उसने ये सब किया बट नहीं चला, उसके पैसे डूब गए। एक तो डूबता कैसा पैसा मालूम नहीं भैया, पर वो बोलेगा पैसा डूब गया उसका, बेचारा बर्बाद हो गया, बर्बाद, ठीक है। या आप वो बन सकते हो जिसको देख के लोग बोले नहीं भैया जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, इज वेरी सक्सेसफुल। दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। व्हाट यू वांट टू बिकम, राइट? तो व्हाई डुप्लीकेशन समझ गए, व्हाट डुप्लीकेशन समझ गए, एंड हाउ डुप्लीकेशन समझ जाओ। बाय फॉलोइंग द प्रोसेस, बाय हैविंग दैट लर्निंग एटीट्यूड, बाय अटेंडिंग ऑल द सिस्टम, बाय कम्युनिकेटिंग विथ योर अपलाइन, है ना, अपलाइन के साथ टाइम बिताओगे तभी तो डुप्लीकेट करोगे क्या डुप्लीकेट? By reading all the books properly, by attending all the sessions 100%, by going through each and every video of your SOP, by showing the plans. कोई प्लान नहीं दिखाओगे तो क्या करोगे डुप्लीकेट, राइट? एडिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, हर एक चीज करोगे ना, तब आपका हाउ वाला पार्ट हो जाएगा, कैसे करना है, राइट ना, कैसे करना है, यही करो। जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूं, तो यू ऑब्जर्व हाउ आई एम टेकिंग सेशन, so that when you do the same thing, then you can also talk like this. Is it clear? Yes. What duplication, why duplication, and how duplication? ठीक है? So duplication, basic building block number 8, very important, right? Because it helps to create more great networkers like yourself. अब जब आप अपने आप को एक ब्रांड बना लेते हो, you can achieve financial freedom when you create more great networkers like yourself. To duplicate oneself in this business, क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन को, ऑन एवरीथिंग दैट यू नो इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं जितनी चीजें जानता हूं सब कुछ शेयर करता हूं आपके साथ। दिस इज बिकॉज व्हेन देयर चेक्स गेट बिगर, सो डज योर्स। मतलब आप लोग ज्यादा पैसे कमाओगे तो मेरा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पे फोकस करना है, राइट? और वही काम आपको भी करना है आगे जाके, ठीक है? दिस इज द ओनली बिजनेस इन द वर्ल्ड where you want your downlines to be better than you। और कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जहां पे लोग चाहेंगे कि मेरे से बेटर हो। या तो एक बाप ही चाह सकता है कि उसका बच्चा उससे बेटर बने, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपलाइन ही चाह सकता है कि उसका डाउनलाइन उससे बेटर बन जाए, और कहीं नहीं चाहता है कोई भी। तो दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग विच डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट? वो एस्पेक्ट क्या है? टू डुप्लीकेट। ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते। This is one philosophy that must be taken seriously, as network marketing requires a change in the way you think, right ना? जिस तरह से हम सोचते हैं ना, हमें अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। Create people as good as you are or better than you by sharing your knowledge and experience without holding anything back। सब कुछ जितना आता है ना, सब कुछ दे देना है। तो वो देने के लिए पहले लेना पड़ेगा, है ना, और वो बनना पड़ेगा। So build a brand, create a brand, and then start duplicating। Okay, any questions? कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। We have 5 minutes.
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 8 समझ में आ गया सबको क्या करना है? यस, डुप्लीकेट करना है। क्यों करना है समझ में आ गया, क्या करना है समझ में आ गया, कैसे करना है समझ में आ गया। अपने अपलाइन को पकड़ो, फॉलो करो, डुप्लीकेट करो, आगे आप खुद ही कर लोगे। ठीक है? तो एवरीवन सेशन के आप शेयरिंग कीजिए, राइट, ग्रुप्स पे कीजिए, एसओपी पे कीजिए, और एक्साइटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। जितने देर सेशन चला दिमाग में कुछ और थॉट आया अदर देन दैट यू आर जस्ट अटेंडिंग? कितने लोगों को ये सब आया कि बाहर कोरोना भी हो रहा है? कितने देर आप लोग इन्वॉल्व है? मुझे तो नहीं आया, एटलीस्ट जितने देर मैं आपसे बात कर रहा था। आप लोगों को आया? नहीं आया ना? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। जब हमारे पास इतनी अच्छी पॉजिटिव चीज है और हमारे सोचने या ना सोचने से बाहर कोई फर्क पड़ा, जिसको कोरोना होना था हो ही गया होगा, जिसको बचना था बच ही रहा होगा। तो इसी तरह हम सारे दिन बैठ के सिर्फ सोचें, उससे क्या हो जाएगा? क्यों ना, देखो जो होना है वो तो होगा, बट हम जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। और इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेक यूज ऑफ दिस टाइम, राइट, keep empowering yourself, keep educating yourself, keep working on yourself, and keep making a brand of yourself. ठीक है? So before I leave, I would like to congratulate Alpha D, who has done a DR today. So many congratulations Alpha D कि आपने टाइम में DR करके लोगों को इंस्पायर किया है। So there are still people who are looking for opportunities. उनका मैसेज कल निकलेगा, तो मैंने कहा मैं उनको बता दूं। ओके, सो मेनी कांग्रेस अल्फा दी। और आप लोग भी अपने गोल से डिफोकस मत होइए, राइट ना, बिकम अ वॉरियर, राइट ना, गो आउट एंड वी हैव टू डू द डीआरस। सो इन दिस वीक वी स्टिल हैव फ्यू डेज लेफ्ट। कौन है जो डीआर करना चाहता है? पहला बात तो ये पूछो, करना चाहता है एटलीस्ट। कई लोग तो चाहते ही नहीं है, क्यों? अरे यार अभी कोरोना, अभी डीआर नहीं करेंगे क्योंकि जिसको लाऊंगा कहीं उसको भी ना हो जाए। तो पहली बात, आप चाहते भी हो कि नहीं चाहते, ये बताओ। हाउ मेनी पीपल वांट टू डू अ डीआर? सब लोग चाहते हैं डीआर? हाँ। क्योंकि अब चाहोगे नहीं तो यूनिवर्स बेचारा क्या करेगा, राइट? तो आई होप ऑल ऑफ यू वांट। अब ये बताओ कितने लोग इसके लिए प्रयास करोगे? यू विल वर्क फॉर दिस, यू विल डू समथिंग अबाउट इट। मन में कई लोग का हाथ गिर चुका होगा कि ये तो चलो यहाँ उठा देते हैं, बट प्रयास तो हमको नहीं करना है, राइट? तो गुड, इफ यू आर वांट टू ट्राई और यू वांट टू डू। और कितने लोग करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू विल डू अ डीआर दिस वीक? अंबुज, श्रीकांत, प्रजापति, यार सच में फोटो खींच लेना चाहिए मुझे। तो मैं अभी भेज देता हूँ सीनियर लीडरशिप को कि डू नॉट गेट वरीड, इन माय टीम देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डू डीआर, सो नथिंग टू वरी। वेरी गुड, कीप दैट एटीट्यूड, राइट ना, एटीट्यूड रखिए, डू नॉट गिव अप, राइट? और अच्छा लगा वीसीएल अटेंड करके? यस। एनर्जी आई? यस। मजा आया? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, है ना? एनीथिंग, मतलब एनीथिंग जो भी आपने फील किया, कैसा लगा आपको? Anyone wants to share anything? Amit bhai, Yes, Himanshu Bata. I felt like these sessions what we are attending, right? These are like vaccination for our mind. Vaccination, right? Yeah. So these people motivated and help us have the positive mind intact. Very good. सुलग्ना, आपको कैसा लगा? आई थिंक इट वाज योर फर्स्ट और सेकंड विजिट, राइट? सुलग्ना, यू आर देयर? जी अमित, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज लॉट ऑफ लर्निंग टुडे। और मुझे जो लगता है कि व्हाटएवर वी आर लर्निंग हियर, इट इज नॉट ओनली फॉर दिस, बट वो हम बाकी जगह पे भी अगर अप्लाई करेंगे तो वी विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बात हम प्लान में भी बताते हैं लोगों को, पर लोग समझते नहीं है। यही बोलते हैं ना प्लान में कि भाई ये जो भी सिखाया जाएगा वो हर जगह काम आएगा, इधर ही नहीं आएगा। कम से कम आज अगर हम लोग ऐसे माहौल में खुश हैं, स्ट्रेस कम है, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है। वरना जिसके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ आज तक का फटाफट 100 खबरें देख रहा है। वो जो 100 खबर होता है ना, वो खबर नहीं होता है। एक एक खबर मौत का सुई के जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में साला और कुछ है ही नहीं, यही बचा है अब तो। जी थैंक यू अमित, आपके सेशंस अच्छे ही होते हैं। मैंने आपके सेशन अटेंड किए हैं, मतलब इसके पहले भी आपका एक
संडे जो संडे सिस्टम में आपने बोला था, हाँ जी, उसमें भी दैट हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट. आई हैव शेयर्ड इट विद अक्षय. इट्स वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और कोई कुछ कहना चाहेगा? कहो जल्दी, बोलने में काहे की कंजूसी. बोली हमें क्या डुप्लीकेट करना है, तो सबसे पहले खुद पे बहुत सारा काम करना है ताकि डुप्लीकेट हो सके, क्योंकि अभी तो हम यही सोच के चलते हैं हम अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करेंगे, है ना. लेकिन हम जो एक बीच में चेन की कड़ी है, पहले खुद पे काम करना है, खुद को उस लेवल पे बिल्ड करना है ताकि हमें लोग देख के कहें हाँ इस हिसाब से काम करना है, ऐसे काम करना है. और कोई? जी सर. हाँ बताइए. वास्तव में सर ये जो सेशन है पीओ, एसओपी या एलएनए, विसेल, जो कुछ भी है, ये हमारे सफलता के रास्ते की एक सीढ़ी है सर. प्रत्येक दिन का सेशन एक सीढ़ी है, और जब तक हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाते हैं, जैसे कि आज या फिर इससे पहले भी हर रोज मैं अपने आप को तैयार करता हूँ आपके स्पीच से, आपके मेंटोरिंग से. तो मैं सिर्फ डुप्लीकेशन की बात नहीं करता हूँ सर. आपने बहुत सारे चीज सिखाए हैं जो हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, और इनको जब हम एक साथ अपने अंदर ऑब्जर्व करके अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मुझे मिलेगी. दैट्स श्योर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके, वन लास्ट पर्सन. सोनाली, आप कुछ कहने वाले थे? आई थिंक भैया, duplication is the main key point of this business or in every business. So we don't have to blindly follow our upline. We have to make our mindset like our upline, and we have to follow them.